राकेश टिकैत जी, अगर फंड नहीं आ रहा तो क्यों विपक्षी पार्टियों के हाथ का एजेंडा बन रहे हैं? हमारे प्रदेश में 58 जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, उन किसानों को समर्थन क्यों नहीं देते? वे टिकैत साहब के आंदोलन को क्यों समर्थन देना चाहिए? हमें नहीं पता टिकैत साहब की किससे वार्ता हुई, किससे क्या हुई। इस बात को क्यों कहा गया वहाँ पे? हम लोग इसी वजह से नाराज हैं कि हमें मिला क्या। मैंने भी उस किसान संगठन में 8 साल 9 साल काम किया। 28 जनवरी को जब टिकैत साहब बॉर्डर पर रोए थे, तो लड़ाई तो दोनों की एक है ना। टिकैत साहब के खुद के संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, लगभग 10 लाख किसान देश से जुटा था। 100 आदमी का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे। किसानों के पास में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान किस तरीके से मुमकिन है? देखो, किसान जब पैदा होता, किसान के घर कोई बच्चा पैदा होता, वो समस्याएं लेकर ही पैदा होता। जीविका चलाने के लिए समस्या, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाओ उसके लिए समस्या, कैसे अपनी खेती करो उसके लिए समस्या। तो किसानों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो मुख्य समस्याएं हैं वे सरकार की गलत नीतियों के कारण आती हैं, और सरकार की गलत नीतियों का विरोध आंदोलन के माध्यम से होना चाहिए, और सरकारों को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। किसानों के पास में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको इकट्ठा होकर सोल्व क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं इकट्ठे होकर इसमें आंदोलन किया जा रहा? देखो, वैसे हम भी एक किसान संगठन है, अपना भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक उसके जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन हम इस बात को कहते हुए कभी संकोच नहीं करते कि ये सब लोग जो हैं अपनी अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। दुकान किस तरीके से चलाना चाहते हैं? हम उनके पास में जाते हैं, वे कहते हैं हम किसानों की बात करते हैं। ये दुकान चलाने का एक सिस्टम है। आप एक बात मुझे बताओ, मैं टिकैत साहब की वीडियो और इंटरव्यू में भी देखता रहता हूँ। टिकैत साहब का बड़ा नाम है। राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जो अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, और किसान संगठन कह लो या किसानों के नाम पर राजनीति करने वाला अकेला परिवार और अकेली पार्टी है। लेकिन जब हम इस मुद्दे को देखते हैं बारीकी से, सभी गतिविधियों पर हम ध्यान लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सब लोग अपनी दुकान चलाने में ये फ़ायदा देखते हैं कि हमें यहाँ से जाने में फ़ायदा होगा और यहाँ जाने में हमें नुकसान होगा। जिस तरीके से भसाना मिल के ताल्लुक से 2 जगह धरना प्रदर्शन हुआ, एक जगह तहसील में, एक जगह गेट के बाहर, तो लड़ाई तो दोनों की एक है ना, ये अलग अलग कहाँ हुई? अब ये आप भसाना चीनी मिल की, चलो आपने अच्छी शुरुआत करी, मैं भी आपको भसाना चीनी मिल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। भसाना चीनी मिल पर पिछले लगभग ये मान के चलो कि 5 साल से बकाया है। हर बार आंदोलन होते हैं, लेकिन इस बार का जो आंदोलन हो, आप उसमें टिकैत साहब के पूरे संगठन के, जो उनका मुजफ्फरनगर का संगठन है, या खुद राकेश टिकैत जी, आप उसमें कहीं एक बार भी देखो कि उन्होंने आंदोलन के लिए कोई बात की है क्या? जब भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारियों के द्वारा भसाना चीनी मिल पर आंदोलन की घोषणा हुई और तारीख की घोषणा हुई, उसके बाद उन लोगों को ऐसा कहीं प्रतीत हुआ कि ये तो भाई यहाँ पर हमसे ज़्यादा मजबूत ना हो जा। उसके बाद उन्होंने आंदोलन की घोषणा करी, और हमने आंदोलन लंबा चलाने की बात हम लोगों ने कही, लेकिन प्रशासन से वार्ता हुई, सफल वार्ता हुई। मिल प्रशासन मौके पर आया और उसने 20.5 करोड़ रुपए का चेक हम लोगों को मौके पर दिया। तहसील में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पे एक बात ही कही गई थी कि जो मिल के बाहर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वे किसानों का हक दिलाने के लिए नहीं बल्कि हक मरवाने के लिए बैठे हैं। इस बात को क्यों कहा गया वहाँ पे? वहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर जो चीनी मिल में प्रशासन में आप वहाँ देखोगे, जो वहाँ का लोकल संगठन टिकैत साहब का, उनके जो पदाधिकारी हैं लोकल के, वे उस चीनी मिल में नौकरी करते हैं। बजाज शुगर मिल में बड़े पद पर टिकैत साहब के परिवार के लोग भी नौकरी करते हैं। तो वहाँ का जो लोकल किसान था तहसील का, उसने ये आरोप लगाया कि जो लोग चीनी मिल में नौकरी कर रहे हैं, हमारा हक कैसे दिला देंगे? आप खुद समझदार हो, आप बताओ, यदि आप किसी के अंडर में नौकरी कर रहे हो तो आपकी हिम्मत है, आप उसके खिलाफ धरना दे दोगे, आंदोलन कर दोगे? भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में मशहूर थी, लेकिन आज उसके 2 हिस्से हो चुके हैं। तो मेन कारण क्या बना इसमें? सबसे बड़ा जो कारण है वो तानाशाही है। आज आप वहाँ देखोगे 5 सितंबर को एक पंचायत जीआईसी मैदान में हुई थी, जिसमें लगभग 10 लाख किसान देश से जुटा था।
आज टिकैत साहब उसी जीआईसी मैदान में बैठे हैं, 100 आदमी का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे। अच्छा, धर्मेंद्र मलिक साहब ने एक बात कही कि जो भारतीय किसान यूनियन है टिकैत वाली, अब वो भारतीय किसान यूनियन नहीं बल्कि परिवार किसान यूनियन बन चुकी है, क्योंकि जितने भी अधिकारी या जो उनके पद होते हैं वो सब परिवार में बांट दिए उन्होंने। परिवार में अपने पद बांट भी लिए, और जो नीचे लोगों को पद मिलो वो काम के आधार पर नहीं मिलते, व्यापार के आधार पर मिलते हैं। मैं खुद उसका हिस्सा रह चुका हूँ। मैंने भी उस किसान संगठन में 8 साल 9 साल काम किया, और मैं बड़े दुख के साथ हम लोगों ने वो संगठन छोड़ा। मजबूरी क्या रही उसमें? मजबूरी रही कि तानाशाही है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ नहीं है। आप किसान का विचार जानने की ना प्रयास है, ना आवश्यकता है, ना किसान के लिए आंदोलन करने की अब कोई बात होती वहाँ। मेन जो लड़ाई हमारी शुरू हुई वो ये हुई कि जो 13 महीने का हम सब का इकट्ठा संघर्ष था बॉर्डर पर, उस उत्तर प्रदेश के किसान को या खासकर पश्चिम के किसान को क्या मिला। आप जब टिकैत साहब का इंटरव्यू आप लोग लेंगे तो आप लोग उनसे पूछें कि 13 महीने का जो आंदोलन किसान संघर्ष संयुक्त रूप से सब लोगों ने किया, उसमें उत्तर प्रदेश के किसान को क्या मिला। हम उस लोगों ने संघर्ष में रहे, 3 काले कानून वापसी और एमएसपी कानून की गारंटी पर आंदोलन था। एमएसपी तो नहीं मिल पाई अभी तक। इसी बात पर हम सब लोग अलग हुए हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से माफ़ी मांगते हुए और वो 3 काले कानून वापस लिए, हम सब लोगों ने कहा कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, जब तक धरना चलेगा और हम किसी भी कीमत पर बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। लेकिन हमें नहीं पता टिकैत साहब की किससे वार्ता हुई, किससे क्या हुई, क्या उनकी साठगांठ हुई, उस बारे में हम ना जानना चाहते। हमने प्रयास करा लेकिन हमें बताया नहीं गया। हम लोग इसी वजह से नाराज़ हैं कि हमें मिला क्या। 13 महीने के इतना मजबूत आंदोलन के बाद भी यदि किसान को कुछ नहीं मिला तो किसान नेताओं की विफलता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, राकेश टिकैत उनसे फंड लेते हैं बड़े पैमाने पे, क्या कहना चाहेंगे? राकेश टिकैत जी, अगर फंड नहीं आ रहा तो क्यों विपक्षी पार्टियों के हाथ का एजेंडा बन रहे हैं? कुछ ना कुछ तो बात है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 4 से 5 प्रदेशों में उनकी सरकार है। टिकैत साहब वहाँ आंदोलन नहीं कर रहे, राहुल गांधी के हाथ में हाथ मिलाकर यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हो रहे। पंजाब में जहाँ से जिस पंजाब के किसानों के ऊपर टिकैत साहब बार बार कह रहे कि पंजाब का किसान तैयार खड़ा मुजफ्फरनगर आने के लिए, पंजाब के किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पंजाब के, उनके बंगले के सामने 5 किलोमीटर लंबा टेंट लगाकर वहाँ पर किसान बैठे, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। टिकैत साहब आंदोलन में नहीं गए। क्यों नहीं गए टिकैत साहब भाई? क्या वहाँ के किसान और यहाँ के किसान में फ़र्क है? यही बात मेरी विपक्षी पार्टियों से भी है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक मुजफ्फरनगर की मैं बात करूं, मैं भी मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष हूं, आप भी मेरे भाई मुजफ्फरनगर से ही हो, और ज़्यादातर जो आपके चैनल को देख रहे होंगे लोग में भी सब मैं उम्मीद ज़्यादा करता हूं कि मुजफ्फरनगर के होंगे। एक आंदोलन भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का जटनंगला गाँव में चला, और डीएफसीसी का एक प्रोजेक्ट, वहाँ किसानों के साथ अत्याचार हुआ और 8 दिन तक बड़ा पेपर में हाईलाइट हुआ, और प्रशासन ने वहाँ किसानों के साथ बदतमीजी करने का प्रयास करा, लाठीचार्ज करने का प्रयास करा। वहाँ पर कोई भी विपक्षी पार्टी का कोई भी ना एमएलए पहुँचा, ना राष्ट्रीय लोकदल पहुँचा, ना समाजवादी पार्टी पहुँची, ना कांग्रेस पहुँची। टिकैत साहब के धरने में सब लोग जाते हैं। किसान में भी फ़र्क है क्या? मैं उन विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ जो वे लोग किसान आंदोलन करते हैं। अभी एक दूसरे संगठन के नेतृत्व था भारतीय किसान यूनियन अम्बावत, ये उनका आंदोलन यहाँ रामपुर तिराहे पर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ही चल रहा था। उनका कार्यालय भी वहाँ पर था, वो तोड़ दिया प्रशासन ने ज़बरदस्ती। कोई भी समाजवादी का ना विधायक कोई वहाँ गया, ना राष्ट्रीय लोकदल का विधायक गया। क्यों नहीं गए? मैं उन राजनीतिक पार्टियों के लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि हम समर्थन दे रहे हो, टिकैत साहब से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो किसान को समर्थन दे रहे। उन किसानों को समर्थन क्यों नहीं देते? वे टिकैत साहब के आंदोलन को क्यों समर्थन देना चाहते हैं? कई लोग ये सोचते हैं कि आपकी जो यूनियन है वो
अराजनीतिक नहीं बल्कि राजनीतिक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करती है? हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, और भारत सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर हम इतने सक्षम हैं और भारतीय जनता पार्टी हमें सपोर्ट करती है, तो क्यों हमारे कहने से काम नहीं होते? क्यों हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा? आप लोग बताओ। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का 100% विरोध करेगा। और बहुत जल्द, अभी हम 8 महीने भी हम हुए नहीं, 15 तारीख को 8 महीने हमारे संगठन को बने हुए होंगे। हमारे प्रदेश में 58 जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। और बहुत जल्दी 15 मार्च की हमारी तारीख है आंदोलन की। 15 मार्च में सरकार के खिलाफ आंदोलन, बड़ा आंदोलन, जिसे जन आंदोलन आप लोग कहेंगे। कमिश्नरी पर 15 मार्च मेरठ, पहली पंचायत हमारी वहाँ होगी सरकार के खिलाफ। और उसके बाद भी यदि सरकार काम नहीं करेगी किसान के हित में, तो विधानसभा का घेराव भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक करेगी और मुख्यमंत्री से नज़र मिलाकर ये बात होंगी कि आप किसान के लिए जो आपने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वे पूरे करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारे ये है, जैसे कोई परिवार होता है या घर मकान होता है, उसमें मनमुटाव हो जाता है, आपका भी कुछ इसी तरीके का मामला है जो भारतीय किसान यूनियन है या फिर राजनीतिक है, तो 2 संगठन बन चुके हैं, क्या मिलने की कोशिश है आपकी या एकता बनाने की कोशिश रहेगी आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? क्या चाहेंगे? किसानों के मुद्दे पर उनका स्वागत, हम किसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। टिकैत साहब अगर अपना सहयोग और आशीर्वाद हमें दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिक्टेटरशिप में कहीं कोई काम नहीं करेंगे। ये पहले से भी हम उस संगठन में भी लगातार विरोध की आवाज़ वहाँ भी हम लोग उठाते रहे। जब ये लगा कि नहीं चलने की हमारी आवाज़ और हमारी आवाज़ दबाई जाएगी, ज़बरदस्ती प्रयास करे जाएंगे दबाने के, और किसानों के हकों की बात ना करके ईवीएम के पहरे की बात संगठन करेगा, तो किसान संगठन अलग होंगे, अपने विचारधारा को लेकर अलग होंगे। और मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से भी, कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में आप लोग आम, और यदि कोई गलत काम भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक करती हो तो आप सब किसानों को पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है कि आप हमें इन पदों से हटावें और आप खुद इसकी जिम्मेदारी लेकर किसान संगठन को चलावें। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आए थे मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर के ज़िला अध्यक्ष अंकित चौधरी जी से हमने बहुत सारी बातें की। इन सारी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।